तो आज हम जानेंगे वन मोर टाइप ऑफ टेंस, ये कह सकते हैं फ्यूचर का एक टेंस जिसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ओके, इनको नहीं पता बता देता हूँ कि फ्यूचर के चार टेंसेस होते हैं। तुम्हें इतना तो पता है ना, पास्ट के टेंसेस, प्रेजेंट के और फ्यूचर के होते हैं चार चार चार, सबके टोटल 12 होते हैं और फ्यूचर के चार होते हैं टोटल, है ना। तो उसमें तीसरे नंबर पर ये टेंस होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो मेक श्योर वैसे मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा कि तुम पहला वाला सीख लो और दूसरा सीखो, फिर तीसरे पर आना, क्योंकि जैसे जैसे नीचे बढ़ता है लेवल एडवांस होता जाता है। तो अगर तुम ये सीख सको पहले तो ज़्यादा इसमें कॉन्फिडेंट फील करोगे ये सीखते टाइम पहले। अगर आ ही गए हो तो चलो ठीक है, फिर भी सिखा देंगे तुम्हें, फिर भी देखना कोशिश करना। तो मैं अगर फिर भी कन्फ्यूजिंग ज़्यादा लगे तो कोशिश, पहली बार बिल्कुल ही नया टेंस सीख रहे हो तो मैं रिकमेंड, बिल्कुल ही अब कोई टेंस नहीं सीखा तो पहले वो जाकर सीख लो सिंपल फ्यूचर। अगर पहले दो दिन सीखे हैं इतना डिफिकल्ट नहीं लगेगा। तो आते हैं मेन बात पर कि आज इस लेक्चर में, इस वीडियो में तुम्हें मैं क्या क्या कराने वाला हूँ थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। पहले तो हमेशा की तरह मैं सीधे तुम्हें डेफिनेशन से नहीं भरूंगा, मैं तुम्हें बिल्कुल एक महसूस कराऊंगा, एहसास दूंगा, फील कराऊंगा कि एक्चुअली फ्यूचर परफेक्ट टेंस है क्या चीज़ और इसका मेन यूज़ क्या हमारी रियल लाइफ में। ऐसे नहीं कि बस नोट्स बना लिया और हो गया आगे के लिए, ऐसा तो नहीं चलता। तो हमें पता होना चाहिए कि यूज़ क्या, मैं कैसे इसको अपनी लाइफ में उतार सकता हूँ, इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। फिर साथ ही साथ हम एग्जाम्पल देखते जाएंगे और मैं तुम्हें बिल्कुल तरीके से रूल्स बताऊंगा, है ना। पहले हम फील करेंगे, ठीक है, ये क्या चीज़ है आखिर एग्जाम्पल के साथ, एंड फिर इसकी पूरी एक थोड़ी डेफिनेशन बता दूंगा, फिर तुम चाहे तो नोट हल्का सा बना लेना नोट्स। और साथ ही साथ इसके रूल बताऊंगा, रूल मतलब कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है, कैसे इसको अपनी जो हम हिंदी में बातें तुम्हें बताऊंगा उनको इंग्लिश में कैसे बनाना है, प्रॉपर रूल बताऊंगा। उसके साथ भी एग्जाम्पल्स होंगे, ऑब्वियसली एग्जाम्पल्स, है ना। उसको थोड़ा सा ट्रांसलेट करेंगे और लास्ट में फिर से वो भी एग्जाम्पल्स ही है वैसे, कि लास्ट में हम ये वाली एक्सरसाइज करने वाले हैं। ये इसमें क्या है मैं बता देता हूँ कि ये जो इसी टेंस के एग्जांपल्स हैं इनको हम धीरे धीरे, जब हम सारी चीज़ समझ लेंगे तब आएंगे, जिनको और अच्छे से प्रैक्टिस करना है, फिर हम धीरे धीरे जो हमने सीखा है इसको ट्रांसलेट करेंगे उन सब चीज़ों को अप्लाई करके जो सीखा है, ठीक है, इन सभी सेंटेंसेस को यहाँ पर जो देख रहे हो। तो वापस आते हैं और ओके। हाँ ये रहा। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या है, फील कराते हैं तुम्हें। तो देखो, इसको थोड़ा सा मार्कर लाइट कर देते हैं अब, और छोटा छोटा लिखूंगा। ओके, तो हम नीचे देखते हैं, हम फील करते हैं। तो सोचो तुम्हें किसी ने पूछा कि यार चलें आज घूमने, तो अभी चलें घूमने तुम्हारे मान लो ऑफिस में, तुम्हारे स्कूल में, या तो स्कूल में तो चलो ऐसे घूमने नहीं जाओगे तुम बाहर, घूम स्कूल के अंदर घूम सकते हो। अगर तुम्हारा पीरियड चल रहा है या कहीं पे अभी घर पर हो तो तुम्हारा कोई दोस्त फोन करके बोलेगा कि चलो घूमने चलते हैं, तो तुम बोलोगे नहीं यार अभी नहीं जा सकता। तो बोलेगा क्यों, अभी तो यार बिजी हूँ, अभी तो मैं खाना खा रहा हूँ, चलो अभी के लिए मम्मी ने खाना लगा दिया, बीच में छोड़ के जाऊंगा तो गुस्सा करेगी। तो वो बोला कि चल ठीक है, अब जरूरी थोड़ी कि अभी ही जाना है, तो बाद में ही चल देंगे, तुम बता कब तक फ्री होगा। तो तुम बोले मैं 12 बजे तक, या 1 बजे ले लेते हैं, 1 बजे तक खाना खा चुका होऊंगा। ठीक है, ध्यान से कंसिडरेट करना है कि क्या हो रहा है यहाँ। मैं 1 बजे तक खाना खा चुका हूँ, और एक और सिचुएशन बनी, थोड़ा सा जूम, एक और सिचुएशन बनी तुम्हारी लाइफ में कि, क्या सिचुएशन बनी, मान लो कि मम्मी ने बोला चलो काम करो, पढ़ो। तो तुम बोले नहीं यार मम्मी अभी फिल्म लगी आज देखना, आज तो संडे है, पर मम्मी ने बोला नहीं होमवर्क तो करना पड़ेगा, नहीं तो कल टीचर चेक करेगी। तो तुम दोनों फिर वही होता ना कि बहस हो गई कि नहीं, तुम बोले वो बोले नहीं फिल्म देखनी, वो बोले पढ़ो पढ़ो। तो फिर डिसाइड हुआ जाकर कि चलो फिल्म, मम्मी ने देखी चलो आधे घंटे की फिल्म ही रह गई है या थोड़ी ही फिल्म रहेगी, तो कब तक ये फिल्म खत्म कर लोगे, मम्मी ने पूछा, फिर पढ़ लेना। तो तुम बोले कि मम्मी मुझे लगता है ये फिल्म ना 3 बजे तक खत्म हो जाएगी। ये फिल्म कब तक खत्म हो जाएगी, 3 बजे तक। राइटिंग पे मत जाओ, खत्म हो जाएगी। ओके, एक लास्ट एग्जांपल, एक पूरा अच्छे से समझ, एक लास्ट एग्जांपल, सुबह दौड़ लगाने जाना है, पहला दिन है, और तुम्हारे बड़े भैया के साथ या कोई भी है तुम्हारा प्लान बना है, तो वो वैसे तुम लेट ही उठते हो, तो बोले कि तुमसे हो पाएगा। तो तुम बोले हाँ हाँ, तो बोले कब तक उठ जाओगे, हम तुम्हें लेने आएंगे, बाहर बुलाने आएंगे। तुम बोले मैं 7, वैसे तुम 9 बजे उठते हो तो तुम्हें लगा कि चलो आज बड़ा काम करते हैं, 7 बजे से पहले, मैं 7 बजे से पहले उठ जाऊंगा। अच्छा,
पहले हमने क्या बोला, मैं 1 बजे तक खाना खा चुका होऊंगा, यह फिल्म 3 बजे तक खत्म हो जाएगी, मैं 7 बजे से पहले उठ जाऊंगा। अब सोचो इन सब में क्या कॉमन है, इनमें क्या समानता है, क्या इनमें मिलता जुलता है, क्या रलता मिलता जुलता है, जैसे तुम बोलते हो। तो क्या है इनमें ऐसा कॉमन, क्या है बताओ। सोचो इसमें मैं था, इसमें मैं हूं, पर इसमें तो नहीं हूँ। एक चीज कॉमन नहीं बोल सकती कि मैं कॉमन है। इसमें तो तुम खाना खाओगे, इसमें फिल्म देखोगे, इसमें उठोगे, ठीक है। तो क्या कॉमन है इन तीनों में, तो क्या है, ये तो नहीं है सर। ये जो चीज है ये भी होगी, ये भी होगी, और ये भी होगी। और तुमने उम्मीद ही क्या होगा कि मैं ऐसे कुछ सेंटेंस लिखाऊंगा जो चीजें होने वाली हैं, ऑब्वियसली, क्योंकि आज पढ़ ही रहे फ्यूचर का टेंस, तो ऑब्वियसली फ्यूचर की बात होगी। और पर क्या कॉमन है कि फ्यूचर के तो हाँ ठीक है बात है, बट और क्या कॉमन है सर। ये जो सब ये चीज है, खाना खाना, खाना खा कब तक खत्म हो जाएगा, फिनिश, ये खाना कब तक फिनिश हो जाएगा बताओ। बाय 1 o'clock। ये जो खाना खाना तुम्हारा 1 बजे से पहले खत्म हो जाएगा। यहाँ पर भी टाइम दिया है। ये फिल्म कब तक खत्म हो जाएगी, यहाँ तो वर्ड ही खत्म है, फिनिश। चलो यहाँ लिख देता हूँ फिल्म, फिल्म कब तक फिनिश हो जाएगी तुम्हारी, 3 बजे तक, 3 o'clock। और लास्टली गेस कर चुके होगे तुम ऑलरेडी कि ये जो मैं 7 बजे से पहले उठूंगा, वेकअप कब तक होगा, बाय कितना, 7 o'clock। जिनको नहीं समझ आया कि मैंने ऐसे क्यों लिखा 7 o'clock, इसका मतलब है कि देखो मुझे पता ही नहीं है कि ये टाइम कितना है, मैंने सुबह बोला ना सुबह है, तो इतना पर मुझे पता है कि एग्जैक्ट टाइम है। जब भी तुम्हारे पास ना ऐसे टाइम है 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, मिनट्स नहीं कि 12 बज के 30 मिनट हो गए, 12 बजे 40, तुम्हारे पास पूरा ऐसे है 1 से लेके 12 तक, बिल्कुल एग्जैक्ट है। तुमने बोला 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 12 बजे, तो तुम चाहो तो कुछ ऐसे भी लिख सकते हो, 12 o'clock। इसका क्या मतलब है, ये शॉर्ट फॉर्म है एक्चुअली, ये साथ में लिखना, स्पेस में देना। कहने का मतलब ऐसे ओ क्लॉक, ये क्या चीज है, इसका मतलब है 12 o'clock, मतलब घड़ी के 12 बजे हैं, ठीक है। ये मतलब हम बोलते हैं, ये बात हिंदी में सुना होगा कि घड़ी के 12 बज चुके हैं अभी। तो ये तो हर जगह नहीं कर देना, ऐसे नहीं बोल देना 12:30 o'clock ना, एग्जैक्ट 1 से 12, क्लियर। बट हम ये नहीं करने हैं, तो मैं थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा था बस। पर मेन चीज हम ये देखते हैं कि ये जो हमने लिखा है यहाँ 3 सेंटेंसेस में, इससे कुछ अब तो कॉमन क्लियर हो गया होगा तुम्हारे लिए। मिलता जुलता क्या है इन सब में, ये जो सब बातें हैं ना, सब बातें एक टाइम से पहले, जो एक्शंस है हमारे, खाना, फिल्म का फिनिश होना, और जो हमारा उठना है, कब से पहले खत्म हो जाएगा काम, ये सब एक टाइम से पहले खत्म हो जाएगा, 1, 3, 7। तो कहने का मतलब है कि जो हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस है ना, फ्यूचर वो तब यूज किया जाता है, तब जब हमारे पास एक एक्शन है जो फ्यूचर में होगा, बट नॉर्मल नहीं, कि जैसे मैं दिल्ली जाऊंगा ना, ऐसे नहीं। मैं कल सुबह से पहले दिल्ली पहुंच जाऊंगा, ये फ्यूचर परफेक्ट है, रीजन समझ पा रहे हो। मैं दिल्ली जाऊंगा भी फ्यूचर ही है, मैं दिल्ली सुबह से पहले पहुंच जाऊंगा, या कल से पहले पहुंच जाऊंगा। यहाँ क्या हो रहा है, दूसरी वाली जो बात है मेरी, अगर लिख दो, जिनको कई बार इमेजिनेशन इतनी अच्छी नहीं होती, नहीं कर पाते हम, मैं कल से पहले, चलो कल से पहले। अब देखो मैं घड़ी वाला वक्त नहीं लिख रहा हूँ, जरूरी नहीं कि घड़ी का वक्त हो, है तो वक्त ही है ना, पर घड़ी वाला नहीं है तो क्या हुआ, दिन का वक्त है। कल से पहले दिल्ली पहुंच जाऊंगा। ये सब एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, देखा ना आप तुमने, पिछले वाले एग्जाम्पल की तरह ही तुम्हारे पास एक टाइम है क्या, कल, उससे पहले, उससे पहले एक एक्शन है क्या, पहुंचना। ये कब तक फिनिश हो जाएगा, कल से पहले। क्लियर है कि जब तुम्हारा एक एक्शन जो फ्यूचर में होगा, वो एक टाइम से पहले समाप्त हो जाएगा। और एक चीज बता दूं, शायद मैं शुरू में नहीं बता पाया, कि जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है जो हम पढ़ रहे हैं, इसके 2 मेन यूजेस हैं, 2 मेन यूजेस। और इस वीडियो में मुझे शायद शुरू में बताना चाहिए था, चलो बता दिया। इस वीडियो में सिर्फ एक ही पढ़ेंगे, पहला जो इजी है, ये वाला। जो दूसरा है वो अलग वीडियो बनेंगे, अलग लेक्चर होगा, इसमें नहीं, ठीक है। इस पर अब हम अच्छे से कंसंट्रेट करेंगे, अच्छे से ग्रिप बनाएंगे, दूसरे पर सीधा मत चले जाना। रीजन वो थोड़ा इसे अपग्रेडेड है, इसे बड़ा है, इसे थोड़ा एडवांस है। छोटे मियाँ पहले समझ लो, फिर बड़े पर जाना।
क्लियर है अभी? और मैं एट एट द एंड ऑफ वीडियो थोड़ा हिंट दे दूंगा कि क्या है वो दूसरा मेन यूज, पढ़ेंगे हम अलग ही वीडियो में। तो आज जो हम कर रहे हैं पहला यूज है, और सिंपल अभी जो फ्यूचर परफेक्ट का पहला यूज तो हम समझ गए हो। अगर इसमें उतार दूं शब्दों में, क्या बनेगा? फर्स्ट यूज ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या है, और ये काफ़ी कॉमन यूज़ है, हम डेली लाइफ में करते हैं। और अगर चीज़ हम हिंदी में बोलते हैं डेली लाइफ में, तो ऑब्वियसली हम इसको इंग्लिश में भी बोलेंगे। और लोग भी बोलते होंगे जो अंग्रेज है, उनकी लाइफ में भी तो सिचुएशन आती ही होंगी ना, जहाँ पर उन्हें बोलना पड़ता होगा कि एक टाइम, ये टाइम है और इससे पहले काम हो जाए, कुछ भी हो सकता है, खाना पीना, फिल्म देखना, कुछ भी। तो इसको अगर इसी शब्द, इस बात को इंग्लिश में लिख दूँ, जिनको लिखना है लिख सकते हैं, नोट्स बना रहे हैं तो कब यूज़ करना है? टू एक्सप्रेस। एक्सप्रेस माने मतलब जताना, कन्वे करना। टू एक्स अ फ्यूचर एक्शन, फ्यूचर में जो होगा, भविष्य में, फ्यूचर एक्शन दैट दैट विल हैव फिनिश्ड बिफोर अ स्पेसिफिक टाइम। जब तुम्हारे पास एक स्पेसिफिक टाइम मतलब एग्जैक्ट टाइम बता दिया तुम्हें कि 12 बजे, कल, परसों, जो भी एक टाइम बता दिया मैंने। जैसे अगर मैं सिंपल बोलता ना मैं दिल्ली पहुंच जाऊंगा, यहाँ क्या पता लगा तुम्हें? वो टाइम बताया क्या तुम्हें मैंने? मैंने सिंपल मतलब, अगर हाँ तुम बोलोगे कि सर मैं कल दिल्ली पहुंच जाऊंगा, अगर बोलता तो हाँ टाइम बताया, बट ये वाला मीनिंग नहीं कन्वे हो रहा है। पूरी बात को पढ़ो ना ध्यान से। जब तुम्हारे पास एक टाइम है, उससे पहले, बिफोर उससे, तुम्हारा जो एक फ्यूचर एक्शन है, जो मतलब फ्यूचर में ही, दोनों टाइम भी फ्यूचर का ही है। कल की बात हो रही है, 12 बजे, हुआ नहीं अभी, 12 बजे बजे थोड़ी है। तो एक टाइम है जो होगा, अभी आया नहीं है, उस टाइम से पहले एक और एक्शन जो होने वाला है वो हो जाएगा। काफी कंफ्यूजिंग है। इमेजिन करो, अभी बजे 12 दोपहर के, और तुम अभी घर पर नहीं हो, तुम अपने दोस्तों के साथ गए, तो मम्मी ने बोला कब तक आ जाओगे? तो तुमने बोला मम्मी मैं शाम से पहले आ जाऊंगा। ठीक है? तुम्हारा, अब देखो, ये घर है तुम्हारा होम, और तुम बाहर हो, तुम, और अभी कितने टाइम बजा है? अभी प्रेजेंट में क्या है? प्रेजेंट में तुम आउटसाइड हो, बाहर हो, और टाइम कितना हुआ है अभी? 12 बजे सर। और चलो, अब तो लिख सकता हूँ कि मुझे पता है दोपहर है, 12 PM। ठीक है, 12 PM। और घर कब तक पहुंचना है? शाम तक, इवनिंग ले लेते हैं, टाइम नहीं बोलते, इवनिंग। पर टाइम तो है ना, स्पेसिफिक टाइम। अब देखो, अभी तुम पहुंचे हो क्या? नहीं, तुम पहुंचोगे। ये जो पहुंचना है, ये तो फ्यूचर में होगा घर में। और ये टाइम है इवनिंग, ये अभी आया है क्या? नहीं। तो कहने का मतलब, जब फ्यूचर में एक टाइम है, और उस टाइम से पहले ये काम तुम कर दोगे, तुम्हारा घर पर पहुंचना भी तो एक क्रिया है, एक एक्शन ही है ना। तो ये काम तुम क्या बोल रहे हो, फ्यूचर में ये होने वाला, ये काम तुम एक दूसरे काम से पहले कर दोगे, जो भी वो भी फ्यूचर का ही है। ठीक है? एक ये तरीका तुम इस तरह याद कर सकते हो, सिंपल शब्द, आसान शब्द, ये काम इतने टाइम से पहले हो जाएगा। साधारण शब्दों में ऐसा तुम बोल सकते हो, इसे याद अगर रखना है। जब तुम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पहला यूज यही बोलता है, तब कब मुझे यूज करना है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पहला यूज क्या बोल रहा है, मुझे कब यूज करना है? जब तुम्हें बोलना है कि एक काम है, इतने टाइम से पहले हो जाएगा। हो जाएगा, फिनिश होना चाहिए। ये नहीं तुम बोलो कि ये मैं मम्मी क्या कहते हैं, 7 बजे के बाद आ जाऊंगा, या 7 बजे के बाद आ रहा हूँ, ऐसी बातें नहीं, इस टाइम से पहले हो जानी चाहिए चीजें। क्लियर? तो अब एग्जांपल्स हमने देखे, इनके थोड़ी सी ट्रांसलेशन मैं खुद कर दूंगा, पर धीरे धीरे तो मैं हल्का सा तुम्हें एक दिखाना है, तुम्हें झलक देने की दिखता है कैसे इंग्लिश में। फिर तुम्हें सिखाऊंगा भी कैसे बनाना है इनको। अभी के लिए देख लो, शायद तुम क्या पता मुझे लिखते लिखते जब मेरे सेंटेंसेस देखो, तुम थोड़ा सा गैस खुद ही कर लो कि कैसे बने। तो इसकी इंग्लिश बनेगी, मैं 1 बजे तक घर पहुंच जाऊंगा। इनको रेस कर देता हूँ अभी के लिए, रेड वाले। क्लियर? जगह बन जाएगी मेरे लिए भी, थोड़ा मेरे लिए भी कर दिया अगर कभी काम आसान। तो मैं लिखता हूँ, मैं 1 बजे से, सॉरी, 1 बजे तक खाना खा चुका हूँ। इसकी इंग्लिश ये बनने वाली है, देखो, आई विल हैव ईटन, क्या खाना है? फूड, तक, बाय 1। अभी देखा था, अगर कोई पता ही नहीं है, पर इतना पता है कि एग्जैक्ट टाइम है, 1 2 3 4, बिल्कुल कोई मिनट्स नहीं, तो ऐसे लिख दो, 1 o'clock। कुछ ये ऐसा दिखेगा। दूसरा, सबर करो, थोड़ा बताऊंगा ये कैसे ट्रांसलेट हुआ, थोड़ा पता, तुम खुद भी कैसे मारोगे, ये कैसे बनाओगे। तब तक मैं लिखता हूँ, ये फिल्म 3 बजे तक खत्म हो जाएगी। ये फिल्म, दिस मूवी विल हैव
फिनिश्ड बाय 3 o'clock। क्लियर है? और मैं सभी एग्जांपल नहीं करना अभी, क्योंकि कुछ आकर हम खुद करेंगे जो तुम्हें रूल्स बताने वाला हूँ, ठीक है? तो ये 2 एग्जांपल लिख दिए मैंने, चाहे तो अपने नोट्स वगैरह लिखो, दिखाओ कि कैसा दिखता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस जब इंग्लिश में होता है। तो ये होता है हिंदी एग्जाम्पल में ऐसा दिखता है, तो जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्प से, कुछ ऐसा दिखता है। तो लिख लिया तुमने? ओके, हम आगे चलें। अब रूल देखें। तुम रूल करोगे, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी ये कैसे बना, उसको फॉलो करना और तुम्हारा भी डिट्टो यही बन जाएगा। बस ये ध्यान जरूर रखना कि इसे कब रूल को अप्लाई करना जो पढ़ा रहा हूँ, ये चीज माइंड में रखना जो यहाँ नीचे लिखाई है, इसका ये वाला, इसका यूज क्या है। क्योंकि 4 मैंने बोला फ्यूचर के टेंसेस हैं, कल को तुम चारों पढ़ लोगे मान लो, बट रूल्स आ गए सबके, जितने 4 रूल हैं 12 के कर लिए, पर तुम्हें यही नहीं पता कब कौन सा रूल करना है, तो क्या फायदा। ये तो वैसे है ना कि मैंने तुम्हें हथौड़ा दे दिया, और तुम्हें और की क्या कहते हैं स्क्रू ड्राइवर दे दिया, और क्या होता है, और भी टूल्स आरी दे दी। तुम्हें पता है कैसे हथौड़े को ऐसे घुमा कर मारते हैं, कैसे कैसे करते हैं, सब पता है, बट तुम्हें ये नहीं पता किस सिचुएशन में यूज करते हैं। लाइक अगर मैं तुम्हें बोलूँ चलो नट को ना इसमें एक कील है उसको लगाना है दीवार में, तो तुम्हें चलाना आता है तो पर ये नहीं पता कि इस टाइम पे चलाना है, तो तुम क्या करोगे, तुम लेकर आरी के साथ शुरू हो गए उसको डालना उसमें और पता तुम्हारी कील कट गई या कुछ तो कटा हाथ में उसके साथ पंगे लेते हुए, फिर तुम्हें बोला जाओ एक लकड़ी काटनी, तुम हथौड़े से तोड़ने लगे, और एक नट को टाइट करना है तो वहां पर हथौड़ा मारने लगे, चलो वहां हाथ पर चल भी जाएगा हल्का फुल्का अंदर चला जाएगा। तो क्लियर है ना कि यूज समझो कब इस्तेमाल करना है, बाद में समझो कैसे इस्तेमाल करना है। हमेशा कभी भी टेंसेस पढ़ते हो, मेरी हमेशा ये मैंने बच्चों को बोली, इतना मेरा एक्सपीरियंस जितना आज तक रहा है इतने सालों में, मैंने हमेशा बच्चों को इतने टेंस पढ़ाया, हमेशा इस वे में पढ़ाया, यूज कि वाई क्या है उस टेंस का, क्यों यूज करते हैं, एंड हाउ उसको इस्तेमाल कैसे करना है, कैसे और क्यों। पहले क्यों समझो, हाउ अपने आप हो जाएगा, ठीक है। पहले पता होना चाहिए कब यूज करना है। अब आते हैं रूल पर। हमने ये तो ऑलरेडी समझ लिया कि जब भी हमारे पास एक एक्शन है जो एक पर्टिकुलर टाइम, एक स्पेसिफिक टाइम, एक पक्का टाइम उससे पहले फ्यूचर में खत्म हो जाएगा, तब हमें यूज करना पड़ता है सिंपल फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब कैसे यूज करना है इसका रूल देखो। रूल ऑफ, अच्छी से हेडिंग में लिखूं प्लीज, ये मेन चीज है, इसको ध्यान से देखना। रूल ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस, अब शॉर्ट में लिख रहा हूँ FPT। तो इसका रूल पता क्या है, इसको रेड में लिखूंगा खास, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका ये रूल है, सब्जेक्ट, जिनको नहीं पता कि ये चीज़ें क्या, अगर पहली पहली बार टेंस पढ़ रहे हैं या भूल गए, क्लियर कर दूंगा, टेंशन ना। इनको लगता है पता है तो नहीं इतना देखना चाहते तो थोड़ा स्किप कर लें, बता दूंगा ये वर्ड्स क्या हैं। सब्जेक्ट विल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म याद रखना, वर्ब सुने हैं ना, ईट स्लीप, इसकी थर्ड फॉर्म लगाना, ईट की ईटन, एंड ऑब्जेक्ट लास्ट में, बाय, बिफोर, ऐसे वर्ड्स, स्पेसिफिक टाइम। मैं समझाऊंगा कि क्या चीज़ है ये, क्या भला है, और टाइम में अभी टेंशन मत लो। तो थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। तो देखो ये रूल पता क्या बोलता है, जो तुम्हारा एक सेंटेंस लिखा है एग्जाम्पल के तौर पर, हमने ये वाला नहीं किया ना, ये लास्ट में क्या थे, मैं कल से पहले दिल्ली पहुंच जाऊंगा, और क्या था, मैं 7 बजे से पहले उड़ जाऊंगा, तो ये लिख देता हूँ यहाँ, इसको उठा ही लेता हूँ, सेट है। दूसरा अभी मैं लगा देता हूँ, चलो पहले ये ट्रांसलेट कर लेता हूँ, तुम सबर कर रहे हो कब से। तो इसकी इंग्लिश देखो क्या बनेगी, इसमें ध्यान से देखो, मेन बंदा कौन है, मेन बंदा पता है कौन होता है, हमारी इंग्लिश में बोलते हैं उसको सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब जो एक्शन करता है। जैसे इस एग्जांपल में देखो, जॉन हिट मैरी, तो मेरा सवाल है कि अगर 2 लोग हैं, ये मैं बहुत बार एग्जांपल दे चुका हूँ, जो पुराने बंदे वीडियो देख रहे हैं उनको पता होगा। इस बार ये 2 बंदे, ये 2 हैं लोग, इसमें ये जो है 2 लोग हैं, बॉल इधर फेंक रहे हैं, ये इसको फेंक रहा है, रिसीव कर रहा है। तो यहाँ पर अगर ए पर्सन है, बी पर्सन, कौन गेंद फेंक रहा है, ये ए पर्सन, और रिसीव कौन कर रहा है, बी। तो इंग्लिश में क्या हो रहा है, जो एक्शन करता है, जॉन हिट मैरी, कौन एक्शन कर रहा है, जॉन, तो इसको बोलोगे सब्जेक्ट
जो रिसीव करता है उसको बोलोगे ऑब्जेक्ट। समझे कि नहीं? आई एट बर्गर, आई एट बर्गर, मैंने बर्गर खाया, तो कौन सब्जेक्ट है? मैंने एक्शन किया, जो एक्शन करता है वो सब्जेक्ट। जिसने रिसीव किया, मैंने एक्शन किया ना, मैंने खाया, किसको खाया? बर्गर को, ये ऑब्जेक्ट है। तो तुम्हें दो टर्म्स क्लियर हो गए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। वर्ब क्या होता है? ये एक्शन भी तो बोलते हैं, अभी बोला था शुरू में, जैसे खाना, ईट, पीना, ड्रिंक, ये सारे वर्ड्स को इंग्लिश में बोला था वर्ब। तो देखो, ये तुम्हारा जो सेंटेंस है, मैं 7 बजे से पहले उठ जाऊंगा, इसमें एक्शन कौन कर रहा है? साइड पे लिख दें, इसमें एक्शन कौन कर रहा है? हमारा, इसको डार्क कर दे, इसमें एक्शन कर रहा है, सब्जेक्ट है हमारा इस बात में, आई। क्यों? मैं की इंग्लिश आई होगी, मैं एक्शन कर रहा हूँ ना, आई। और इसमें मैंने ऑब्जेक्ट नहीं दिया है कि कहाँ उठूंगा, कैसे उठूंगा। ऑब्जेक्ट यही हो गया हमारा टाइम। कई जो रूल्स लिख रहे हैं, चाहे तो इसी बात के अंदर ये पूरी बात लिख सकते हैं एक साथ, इसको एक ही मान सकते हैं। क्या बोल रहा हूँ मैं? ये जो चीज लिखी है ना, बाय स्पेसिफिक टाइम, ये ऑब्जेक्ट में ही आती है। क्यों? जो मैंने बोला मैं 7 बजे से पहले उठ जाऊंगा, मैं उठूंगा सब्जेक्ट, मेरा काम क्या है? उठना। मैं कब उठूंगा? ये भी तो ऑब्जेक्ट ही है ना। ये रूल पता है क्या बोल रहा है? अगर ट्रांसलेट करूं, सब्जेक्ट को शुरू में लिखो, इसमें सब्जेक्ट कौन है, एक्शन कौन कर रहा है, मेन बंदा कौन है? मैं की इंग्लिश आई। इसको भी डार्क कर दें, थोड़ा सा क्लियर रहे, आई। तो इसके बाद दो वर्ड्स लगाने ही लगाने हैं जब तुम फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करो। क्या है वो? आई विल हैव, लगाना ही लगाना। अब एक्शन क्या है? verb। क्या करोगे तुम? आई विल हैव, क्या कर चुके होगे, सॉरी, उठ जाऊंगा। ऐसे भी लिख सकते थे वैसे, मैं 7 बजे से पहले उठ जाऊंगा, या उठ चुका होऊंगा। जिनको हो रहा है ना कि ऐसे लिखना कि ऐसे, दोनों बात एक ही है ना। तुम बोल रहे हो इतने टाइम से पहले ये चीज हो जाएगी, उठ जाऊंगा, ये भी तो पहले ही होगा। उठ चुका होऊंगा, तो ये भी होगा। ऐसे ज्यादातर इस तरह तुम बोलते हो डेली लाइफ में हिंदी वाली बातें। जैसे ये सेंटेंसेस थे ऊपर, मैं 7 बजे खाना खा चुका हूँ, ये सेंटेंस में खत्म हो जाएगी। ये देखो, इसमें चुका लगा, इसमें नहीं लगा, बट मीनिंग वही है, एक टाइम से पहले चीज हो जाएगी। आगे नीचे, तो ये हो गया सब्जेक्ट, मैं एक्शन कर चुका हूँ, आई। और उसके बाद दो वर्ड तो लगा दिए, विल हैव। उठने को क्या बोलते हैं? एक्शन क्या है तुम्हारा? उठने को बोलते हैं सर, आई विल हैव फेक। अब बोलो, आई विल हैव, ये बोलो कि ये सही है क्या? वेक आएगा क्या कहना? नहीं। क्यों पता है? वे की थर्ड फॉर्म होती है वेकन। वेक, वोक, वेकन, ये थर्ड है, वोक होती है सेकंड, इसकी लगेगी वेकन। या आई एम नॉट श्योर यार, कि शायद वोकन होती है वेकन, बट तुम, हम उस चीज़ को नहीं जा रहे ज़्यादा, हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ने हैं। शायद ओ भी होगा तो बता देना कमेंट में। बट मेन पॉइंट समझ गए ना, थर्ड फॉर्म लगानी है। ईट की थर्ड, अगर मैं बोलता कि 7 बजे से पहले खाना खा चुका हूँ, जैसे ये एग्जाम्पल देखा तुमने, आई, यहाँ मैंने क्या किया, मैं 1 बजे से पहले खाना खा चुका हूँ, तो यहाँ पर मैंने क्या किया था? सब्जेक्ट लगाया था, विल हैव लगाया था। उसके बाद ये देखो ना, विल, सब्जेक्ट, हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। खाना मैंने खाया था, मेरा एक्शन क्या था, वर्ब क्या था, ईट, इसकी थर्ड फॉर्म लगा ईटन। सब में यही किया मैंने, जितने ऊपर बनाए। तो यहाँ भी यही किया मैंने, अगर वेक या वोकन जो भी इसकी है सही फॉर्म, वो लगाने के बाद यहाँ क्या करूँ मैं? ये तो है ही नहीं, मैंने कब कहाँ उठूंगा, कैसे उठूंगा, इतना बोल दिया, बट कितने टाइम से पहले उठूंगा, तो ये दो वर्ड्स में से किसको चुनना है? ध्यान से देखो। अगर तो बोलता कि इतने टाइम से पहले कर लूंगा, इतने टाइम तक कर लूंगा, तो लगाते बाय। अगर पहले बोलोगे तो बिफोर। कुछ समझ आ रहा है? ऊपर वाले सेंटेंस देखो ध्यान से, उनसे हेल्प लो। ये वाले सेंटेंसेस, इनमें देखो, मैंने बोला मैं 1 बजे तक खाना खा चुका हूँ, ठीक है। आई विल हैव ईटन फूड बाय बोला मैंने, क्यों? समझ लो, यहाँ पर भी अगर इस रूल को लिख दूँ, यहाँ पे भी वही अप्लाई हो रहा है। सब्जेक्ट, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो हमारा मेन बंदा जिसकी बात हो रही है, सब्जेक्ट विल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म V3, ऑब्जेक्ट चाहे तो इसी में वो लिख दो। इसके अगर तुम बोलते हो ना कि क्या खाओगे, पहले ये पहले लिखना, टाइम को बाद में लिखना, तो इसको लग ही रखते हैं अभी, ऑब्जेक्ट प्लस, ऐसे सिंपल भी रूल लिख सकते हो शॉर्ट में, आई सब्जेक्ट विल हैव V3 ऑब्जेक्ट टाइम। तो मैंने हेल्प करने के लिए तुम्हें 2-3 वर्ड दे दिए थे, बाय या बिफोर, क्योंकि ज़्यादातर हम ऐसे बोलते हैं, जो भी एक्शन होगा इस टाइम से पहले होगा या उस टाइम तक होगा। तो यहाँ जब तुमने बोला तक कर लूंगा, तो बोलना ऑब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट विल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट मैं खा चुका हूँ, क्या ऑब्जेक्ट क्या, फूड, कब तक, 1 बजे तक, बाय,
तक की इंग्लिश बाय। इस एग्जाम्पल में ये फिल्म 3 बजे तक खत्म हो चुकी होगी। तो ये फिल्म मेन सब्जेक्ट कौन है? अब इंसान नहीं है, पर तो क्या हुआ, कुछ तो करेगा, कुछ कौन करेगा, कौन खत्म हो जाएगा, क्या एक्शन कौन करेगा? ये फिल्म को बोला दिस मूवी, सब्जेक्ट विल हैव, सेम वही तरीका। थर्ड इसमें क्या एक्शन होगा उसका, फिल्म का खत्म हो जाएगी ना वो, और खत्म होने को बोलते हैं फिनिश, और उसकी थर्ड फॉर्म V3, ये बनी फिनिश। कब तक? बाय 3 o'clock। अगर यहाँ तक नहीं होता, पहले से पहले खत्म हो जाएगी, तो यहाँ लगाते बिफोर। क्लियर है? पहले की इंग्लिश बिफोर, ये बताना चाहता हूँ। तो मैंने हेल्प करने के लिए थोड़ा ये रूल एक्सपेंड कर दिया था, ये नीचे वाला तुम देख रहे हो। ये रूल की तो चलें। इस बात में मैंने क्या बोला, मैं 7 बजे से पहले उठ जाऊंगा, आई विल हैव वेकन अब। उठने का पूरा बोलोगे ना, वेकन अब बाय या बिफोर, सोचो ये रूल क्या बोल रहा है। ये लग गया विल हैव वर्ब थर्ड ऑब्जेक्ट, बाय बिफोर में क्या आएगा, पहले लगाया तो लगाओ बिफोर। इसको थोड़ा सेपरेट रखते हैं, बाय बिफोर कब तक, 7 बजे से पहले। और यहाँ लिख सकते हो, अगर सुबह की होती तो AM, शाम का होता तो PM, बट नहीं बताया तो सिंपल ओ क्लॉक। आई होप क्लियर है ये चीज़। देखो ज़रा इसको ध्यान से, क्या हो रहा है यहाँ, कंफ्यूजिंग हो सकता है कईयों के लिए। इस रूल को अप्लाई किया इस सिचुएशन पर। क्यों? क्यों सर, ऐसा इतना क्यों कर रहे हो? क्योंकि हमारे पास एक सिचुएशन बनी, एक सेंटेंस बना जो कहता है कि एक टाइम से पहले एक एक्शन हो जाएगा, इस टाइम से पहले ये एक्शन हो जाएगा। ये है सिचुएशन हमारे टेंस फ्यूचर परफेक्ट की। और जब ऐसी सिचुएशन हिंदी में है, उसको ट्रांसलेट करना है, तो उसका एक रूल लगा दो। ये तुम्हारी बात है, इसके थ्रू निकाल दो। और इसका अगर फॉलो करिए स्टेप बाय स्टेप, तो क्या बोलता है, सब्जेक्ट लगाओ। मेन बंदा कौन है? सब्जेक्ट जिसको बोलते हैं मेन बंदा, जो एक्शन करेगा। तो यहाँ मेन बंदा है सब्जेक्ट मैं, और मैं की इंग्लिश आई। तो यहाँ लिख दिया मैंने पहले नंबर पर। उसके बाद दो वर्ड्स को तो लगाना ही लगाना। और याद रखना हमेशा, इनको नहीं पता, कि जब भी तुम कभी कंफ्यूजन होगी, इतने सारे टेंसेस है, 12 टेंसेस हमेशा रखना। तो या फिर 3 तरह की टाइम की बातें होती है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। जो कोई बात बोल रहा है वो पास्ट की, प्रेजेंट की, फ्यूचर। तो मेक श्योर अगर करना है कि फ्यूचर की बात है कि नहीं। अगर उसकी बात में ना वर्ड विल है, विल वर्ड कहीं सुनने को मिल रहा है ना, बार बार रिपीट हो रहा है, तो समझ लें फ्यूचर की बात है। क्योंकि विल चाहे कोई भी टेंसेस हो, फ्यूचर का फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 4 होते हैं, हमेशा विल लगेगा ही लगेगा। विल हमेशा फ्यूचर के टेंसेस में लगता ही लगता है। विल, मैं आदमी की नहीं बोल रहा, विल स्मिथ एक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर विल लगना ही लगना था, हैव भी लगना था, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म इसका लगता जाता है। सब्जेक्ट विल हैव, उसके बाद तूने वर्ब लगाया जो एक्शन था, उठना, उठने को बोलते हो वेक। उसकी थर्ड फॉर्म होती है वेकन। अब कब तक, सॉरी कब से पहले, 7 o'clock से पहले, और पहले की इंग्लिश बिफोर। सब्जेक्ट विल हैव लगा, एक्शन वेकन अप। ये देखो ना, पहली चीज, ये दूसरी चीज, ये एक साथ ले लो, ये थर्ड चीज, ये तो चलो फोर्थ ले लो। ये है नहीं वैसे सेंटेंस में। इसमें क्या कि ये पहली चीज, ये दूसरी चीज, तीसरी चीज, ये एक साथ है, ये पांचवी चीज, चौथी है ही नहीं। ये एक तरह ही एक ही चीज है, ऑब्जेक्ट और बाय एक साथ ले सकते हो, चाहे लिखना तो ऐसे भी लिख सकते हो, जो ऊपर लिखा था मैंने। कहाँ गया ये वाला? इनको आसान लगता है, इनको थोड़ा समझ आ गया है, थोड़े जल्दी समझ गए, उनको ये वैसे भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। क्लियर? क्लियर है इतना अभी तक? ठीक है, तो अब एक्सरसाइज पे जाएं। ठीक है सर, जा सकते हैं। ये रही हमारी एक्सरसाइज। इसको सबको अब पहले यहाँ रूल लिख दूँ, फिर से एक बार याद कराना मुझे, क्या रूल्स है बोलना जरा। मन में ही बोल लो, अगर नहीं अकेले बोल सकते जोर से, तो मन में ही बोल दो। रूल क्या था इसका? रूल, इससे लिखते हैं, तो रूल है हमारा सब्जेक्ट, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, विल हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, टाइम। वर्ड बता दी, कई बार बाय बिफोर लगा सकते हो, कब लगाने, बाय लगेगा तक, एक टाइम तक कर लोगे चीज़ तो बाय, एक टाइम से पहले कर लोगे तो बिफोर। ठीक है, तो चलो ये सेंटेंस बनाते हैं हम, जरा इसको ट्रांसलेट करते हैं ये रूल अप्लाई करके। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, देखो इस सेंटेंस में, मैं शाम से पहले होमवर्क अपना खत्म कर चुका हूँ। तो इसमें सब्जेक्ट कौन एक्शन कर चुका होगा, मैं। तो इसकी इंग्लिश बनी आई। दो वर्ड्स तो लगाने ही लगाने, आई विल हैव। अच्छा, खत्म करने को क्या बोलते हैं, अभी पिछले एग्जाम्पल में देखा था फिनिश। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या बनेगी फिर, फिनिश। वर्ब पता है ना, फिनिश्ड, पीछे ना रह जाए कोई। क्या कर चुका हूँ खत्म, अपना होमवर्क, सिर्फ होमवर्क नहीं, अपना होमवर्क।
तो अपना मतलब मैं नहीं कह रहा कि हमारे लोगों का, अपना मतलब मेरी कोई चीज़ है, और मेरे के लिए वर्ड लगेगा माई, साथ में क्या मेरा होमवर्क, स्पेस है थोड़ी, साथ में लिखोगे मेरे से, स्पेस है माई होमवर्क। अब आ गया सब्जेक्ट हो गया मैं, विल हैव, वर्ब थर्ड फॉर्म हो गई फिनिश्ड, माई होमवर्क ऑब्जेक्ट है हमारा। और कब तक, ये कब से पहले, शाम से पहले। तो लिखो फिर। अच्छा, पर बाय लगाएंगे बिफोर, अभी बताया था ना कि अगर तक लगा है तो ये तक के लिए, नहीं तो ये बिफोर, पहले के लिए। ठीक है, तो यहाँ लिख दूँ मैं फिर सीधे ही, बिफोर, कब, इससे पहले, बिफोर द इवनिंग। क्लियर। वो सुबह से पहले दिल्ली जा चुका होगा। अगर ये अभी दूसरे पे मत आना अगर पहला नहीं क्लियर हो, वो सुबह से पहले दिल्ली जा चुका होगा। वो कौन है? वो है एक लड़का, उसके लगाओगे ही सब्जेक्ट। ठीक है, ही प्रनाउन लगाओगे सब्जेक्ट वो के लिए, वो लड़का है ना, वो देखो जा चुका होगा, चुकी थोड़ी बोला, तो लड़की हो जाता, ही विल हैव, दिल्ली जा चुका होगा, जाने को क्या बोलते हो? गो, और गो की थर्ड फॉर्म गो, गोआ गॉन, गो वेंट गोन, थर्ड फॉर्म लगी गोन। सब्जेक्ट हो गया, विल हैव हो गया, थर्ड फॉर्म होगी गो की थर्ड फॉर्म गोन। कहाँ जा चुका होगा? टू वर्ड भी लगा लेना, टू दिल्ली, कब तक, सॉरी कब से पहले, वो हो जाएगा बिफोर, थोड़ा जूम आउट कर दिया मैंने स्पेस के लिए, बिफोर कब से पहले, बिफोर द, सुबह, बिफोर द मॉर्निंग। क्लियर है? ये सब दिख रहे हैं? ठीक है, नहीं तो थोड़ा यूट्यूब देख रहे हो, उसमें ऑप्शन होते हैं जूम इन करने के, नहीं दिखे तो मैं बोलता जाऊंगा, नहीं पता लग रहा था। वो सुबह के 7 बजे से पहले उठ चुकी होगी। तो वो अब लड़की है, शुरू में बोला था ना लड़का हो तो ही, अब लड़की है तो सब्जेक्ट शी। और उठने को बोलते ये तो देख ही चुके हैं, विल हैव, क्या बनेगा? हाँ, अब मुझे याद आ गया कि वेक की जो थर्ड फॉर्म होती है ना, वोकन होती है, वोकन। अब V1 वेक, V2 वॉक, एंड V3 वोकन अप। ठीक है, एन लगेगा लास्ट में, वेक, यहाँ लिख ही देता हूँ, वोकन। ठीक है, वो वेक वोक वोकन। आते हैं वापस, शी विल हैव वोकन अप कब तक, वोकन अप पहले ही है इस बार तो, बिफोर 7, तो मैं लिख सकता हूँ 7 o'clock की, नहीं उसने सुबह का बोल दिया ना, तो इसको दो तरीके लिखने के, कहीं पर कन्फ्यूजन होती है कि अगर हमने इंग्लिश में बोला, सॉरी हिंदी में बोला, या पंजाबी जैसी भी भाषा है तुम्हारी, इंडियन भाषा, सुबह के 7 बजे से पहले, सुबह के, तो उसको लिखने का ये भी तरीका है, 7 AM। डॉट हमेशा लगाया करोगे, लगाते नहीं है, ये गलत है, A.M डॉट, यहाँ पर खत्म, या फिर 7 o'clock, बताया था ना, अगर नहीं पता कौन सा है, कई ऐसे यूज कर सकते हो, मतलब अगर बराबर है टाइम, कोई 7 बज के 10 मिनट नहीं है, बिल्कुल बराबर, तो 7 o'clock इन द मॉर्निंग भी लिख सकते हो। क्लियर है? इसको चाहे तो ये वाली बात 7 AM को इस तरह भी लिखा जा सकता था, सुबह के है ना, अगर शाम के होते 7 o'clock इन द इवनिंग। सही है कि नहीं? तो मैं ऐसे करूँ, इसको थोड़ा साइड रख लेता हूँ, मुझे बाकी सेंटेंसेस भी तो लिखने हैं, इनको यहाँ रख देता हूँ। ठीक है, ये ऐसा दिखता है। ठीक है, तो वो 10 जून तक अपना काम कंप्लीट कर चुके होंगे, क्या बनेगा? रूल दिख रहा है कि नहीं? हाँ, वो 10 जून तक, वो, अब एक से ज़्यादा लोग हैं कर चुके होंगे, उनको बोलेंगे दे विल हैव। एक से ज़्यादा लोग हैं, दे, पता है ना ये वर्ड्स, सब्जेक्टिव प्रोनाउंस, या डिपेंड करता है, अगर एक लड़का है वो तो ही, लड़की है तो शी, एक से ज़्यादा तो दे, याद रखना, नहीं बताता। दे विल हैव अपना कंप्लीट कर चुके होंगे 10 जून तक। काम कंप्लीट करने को क्या बोलोगे? कंप्लीट करना। और उसकी थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, ऐसे इसका हिंदी वर्ड होता है पूरा करना। खत्म को बोलोगे फिनिश, जैसे यहाँ देखा खत्म, पूरे करने को बोलोगे कंप्लीट, कंप्लीटेड थर्ड फॉर्म लगी ना, कंप्लीटेड। अपना काम, हमारा नहीं बोला, अपना,
मतलब उनका ये दे का हो गया तो देयर। पोसेसिव प्रोनाउंस बोला जाता है इनको। ये वर्ड्स है माई, देयर, पोसेसिव प्रोनाउन। अगर नहीं पता तो पढ़ना जरूर, इंपॉर्टेंट है। देयर, दे विल हैव फिनिश देयर होम। मैं शॉर्ट में लिख दूं स्पेस बचाने के लिए। होम, होम वर्क। ठीक है। कब तक? अब तक लगा है वर्ड, देखा ना। अब तक की जगह मैं क्या लगाऊंगा? बाय 10 जून। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जून 10, 10 जून। मैं रिकमेंड करूंगा ऐसे लिखो, ज़्यादा फॉर्मल लगता है, बेटर लगेगा। ओके, दे विल हैव कंप्लीटेड देयर होमवर्क बाय 10 जून। ये सारी सिचुएशन कैसी हैं? ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस की है। रीजन, सब में एक चीज कॉमन है, फ्यूचर की बातें हैं। और एक और ये दूसरी, ये चीज दो कॉमन है वैसे, सभी बातें फ्यूचर की हैं। दूसरी बात, सब एक टाइम से पहले फिनिश हो जाएंगी, ये नहीं कि चलती रहेंगी। तुम कल तक मुंबई पहुंच चुके होगे। तुम्हारी इंग्लिश। ठीक है, कई बार होता है ना कि ऐसे हमारे साथ होता है, हम जा रहे हैं अपने पेरेंट्स के साथ, तो पूछते रहते कब पहुंचेंगे कब पहुंचेंगे, तो बोलते हैं बस पहुंचने वाले पहुंचने वाले। तो मुझे याद आ जाता है बात कि यू कब तक पहुंच चुके होगे तुम। एक मिनट, इसको ना थोड़ा शॉर्ट में लिखूं, जगह ज़्यादा ले लेता होता हूँ मैं। तो यू विल हैव, पहुंचना, वही फिर से रीच्ड। पहुंचने का बोलोगे रीच्ड। कहाँ? मुंबई। यहाँ क्यों नहीं चल लगा है? यहाँ तो जाना था ना, वो जा चुका होगा। जाने को बोलते गो, वेंट, गोन। यहाँ पहुंचना मुंबई, रीच्ड मुंबई, कल तक, बाय। इनको सेपरेट कर दूं या हटा दूं? अभी के लिए तुमने लिख ही लिया होगा या नोट कर लिया होगा। ठीक है, बाय पीछे कर लेना, अगर आगे जाके ना मिले वीडियो, तुम बाद में नोट बना रहे हो। विल हैव रीच मुंबई बाय। अब मैं इसको यहाँ लिख सकता हूँ ना मैं, बाय। आदत है यार बड़ा बड़ा लिखने की ना, एग्जाम में भी, जहाँ भी जाता हूँ कहीं भी लिखता हूँ, बड़ा बड़ा लिखने की आदत पड़ गई। इतना नहीं होता, लिख छोड़ा। मैं सुबह के 8 बजे तक निकल चुका हूँगा। फिर में सब्जेक्ट मैं है, निकलने का आई विल हैव, ये तो सेम ही रहेगा। सब में सब्जेक्ट लगाया, विल हैव तो लगना ही लगना है। विल हैव निकलने का बोलोगे क्या? निकलने का बोलोगे? सोचो सोचो। ओ मैंने गलत पढ़ा क्या? सॉरी सॉरी सर, निकलना नहीं, नहाना है। मैंने वो जाना सोचा तो निकलना सोचा। यहाँ पहुंचना था ना, तो वो ट्रैवल की बातें चल रही हैं। मैं सुबह के 8 बजे तक नहा चुका हूँगा। तो नहाने को क्या बोलोगे? सोचो, वर्ब क्या हो सकता है यहाँ नहाना? नहाने को इंग्लिश में क्या बोलते हो सोचो। जब जिस जगह को क्या बोलते हो? ज़्यादातर लोग बाथरूम बोलते हैं, तो नहाने को बाथ बोलेंगे ना, जहाँ नहाया जाता है। उसकी थर्ड फॉर्म बाथेड, यही होती है। वर्ड इतना नहीं सुना होगा तुमने, बट यही है, आई विल हैव बाथेड। कब तक? सुबह के 8 बजे तक। तो ऐसे लिख सकते हो इसको, 8 बजे तक है ना। बाय, सब में यहाँ तक तक था इसलिए मैंने बाय लिखा। ऊपर पहले पहले था तो टाइम से पहले बिफोर लगाया, यहाँ मैं बाय लगाऊंगा तक। बाय सुबह के 8 बजे से पहले। तो इसको लिखेंगे 8। इसको ऐसे भी लिख सकते हो 8 AM। अदरवाइज जैसे हमने यहाँ देखा था ना, ये वाली चीज़ देखो, 7 o'clock इन द मॉर्निंग, यहाँ भी कर सकते हो 8 AM या फिर 8 O। सोचो, 8 o'clock इन द, यहाँ भी सुबह थी वहाँ भी सुबह थी, शाम होती है तो इन द इवनिंग। दो तरीके बता दिए, शाम का टाइम होता तो PM हो जाता, नहीं तो 8 PM। क्लियर है? लास्ट बचा, हम शाम तक शॉपिंग कर चुके होंगे इसमें ये, हम शाम तक शॉपिंग कर चुके होंगे, तो क्या बनेगा? हाँ हाँ, क्या बनेगा? हम की इंग्लिश, वी विल हैव। ऊपर जाते हैं रूल पर, क्या बोलता है हमारा रूल? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ। तो रूल इसमें थर्ड फॉर्म क्या है? शॉपिंग करना। और शॉपिंग एक वर्ड इतना नहीं है वर्ब वाला। हम यहाँ वर्ड यूज कर सकते हैं, कर चुके होंगे। और करने का बोलते हैं डू, करने का बोलते हो डू। इसकी फर्स्ट फॉर्म डू, V2, डिड, V3, वी है। ठीक है, इसकी थर्ड फॉर्म डन, तो यहाँ लगा लो थर्ड फॉर्म डन। वी विल हैव, अपने अगर नोट बना रहे हो तो रूल्स के साथ मैच करते रहो हर चीज़ को। ठीक है, रूल्स के साथ करोगे मैच, मेरे लिए तो सारा मुझे याद है। अगर तुम्हें याद नहीं तो रूल के साथ हर टाइम मैच करते रहो, ये गलती पता है कर लो। मैंने बहुत बार देखा है, जो टेस्ट लेता हूँ बच्चों का,
क्या करेंगे, टेस्ट समझ जाएंगे सारा जब टेस्ट लेने का टाइम आएगा। बट मैंने ये भी अलाउड कर दी कि चलो आज प्रैक्टिस है, पीछे से रूल देख लो, नहीं, इसको देखेंगे, अपने ही तरफ से लगाने लग जाएंगे। मैंने बोला भाई जब अभी तो प्रैक्टिस कर रहे हो, हर एक इस चीज में उसको ढूंढो, सब्जेक्ट को ढूंढो, वर्ब को ढूंढो, हर चीज को ढूंढो, और रूल के साथ अपने स्टेप बाय स्टेप चीजों को लिखते चलो। सब्जेक्ट विल हैव वर्ब थर्ड ऑब्जेक्ट टाइम, वो नहीं करेंगे, अपनी तरफ से लिखेंगे, वो मत करना। रूल बनाते रहो, अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो रूल के साथ देख देख के मैच करते रहो। वी विल हैव डन क्या क्या कर चुके होंगे, ऑब्जेक्ट शॉपिंग। तुम्हें अभी नहीं पता लगा मतलब तुमने नहीं देखा, तुम्हें याद नहीं है रूल। ऑब्जेक्ट लगाया मैंने, सब्जेक्ट विल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये तो सेम ही रहता है, और ऑब्जेक्ट क्या कर चुके होंगे, शॉपिंग। तक है कि पहले, यहाँ पर है तक, और यहाँ लगेगा लास्ट में हमारे बाय इवनिंग, बाय द इवनिंग। क्लियर। कहीं के माइंड में जो अगर चीज़ें आ रही हैं कि ये, हाँ एक चीज़ बताता हूँ, कहीं को माइंड मारो, अगर मैंने वो ये बोला काम किसने दिया है, मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं ये काम नहीं कर चुका हूँ, तब तक नहीं कर पाऊंगा। जरूरी नहीं है कि ये सारे सेंटेंस के, मैंने शुरू में भी शायद कहीं बोला था इस लेक्चर में कि जरूरी नहीं कि लास्ट में चुका 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 ही लगा होना चाहिए। ऐसे भी बोल सकते थे हम शाम तक शॉपिंग कर लेंगे, हम मैं सुबह के 8 बजे से तक नहा लूंगा, ऐसे भी बोल सकते हो, चुका वर्ड हटा सकते हो, बट मेन थीम है, एक टाइम है, 8 बजे से पहले वो चीज़ कर लेना है, कर लूंगा, मुंबई पहुंच जाऊंगा, चलेगा ऐसे भी, बट ये चीज़ तो ये खत्म होता है हमारा। इसके ना दो यूसेज है, मैंने शुरू में बताया था मेन यूसेज, और एक आज ही पहला ही पढ़ाने वाला था। जो दूसरा है वो इस वीडियो में नहीं होगा, कहाँ होगा, वो मिलेगा हमें नेक्स्ट लेक्चर में। और तब तक थोड़ा हिंट दे देता हूँ कि दूसरा क्या करेगा, एक हिंट छोड़ के जा रहा हूँ। तो वो उस दूसरे वीडियो में क्या मिलेगा तो मैं बता देता हूँ कि सेकंड यूज क्या है। तो देखो, अब तक हम देखते थे कि मैं 7 बजे से पहले खाना खा चुका हूँ। अब जो कल पढ़ने वाले हैं, अगले वीडियो पढ़ने वाले हैं, वो ये होगा, मैं पापा के आने से पहले खाना खा चुका होऊंगा, या खाना खा लूंगा, ऐसा कुछ। और एक और एग्जांपल, मैं तुम्हारे आने से पहले या आने तक काम खत्म कर चुका होऊंगा। तो इसमें क्या हो रहा है पता है, वीडियो में इस टॉपिक में, इस ये थोड़ा सा डिफरेंट है, पहले जैसा नहीं है। पहले में है ये फ्यूचर की बात ही, और इसमें भी तुम काम खत्म कर ही दोगे, एक पर इसमें एक टाइम से पहले नहीं खत्म करोगे। इसमें पिछली बार होता था एक्शन फिनिश बाय या बिफोर, एक टाइम तक ये पहले होता था, ये पहला होता था यूज, ये पहला यूज था। बट इसमें क्या है, ये नहीं हो रहा। इसमें सेकंड एक्शन या इवेंट, एक और एक्टिविटी होगी, एक और क्रिया होगी, उससे पहले तुम्हारी चीज हो चुकी। जैसे पापा का आना भी तो एक एक्शन है, और तुम्हारा आना, ठीक है। मैं कहने क्या बोला, पापा के आने से पहले मैं खाना खा लूंगा, तुम्हारे आने से पहले मैं खत्म कर दूंगा काम। तो तुम्हारा जरूरी नहीं कि हमें आना ही पड़ेगा, कहने का मतलब कि जरूरी नहीं कि जैसे बोलता था तुम्हारे सोने से पहले मैं काम खत्म कर दूंगा। तो कहने का मतलब कि इसमें दो एक्शन होंगे जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे यूज, उसमें दो एक्शन होंगे, और हम बोलेंगे फर्स्ट एक्शन हो जाएगा पहले सेकंड एक्शन से, ये चीज पहले होगी, इससे पहले बस हो चुकी होगी दूसरी चीज से पहले। तो ऐसी चीज समझनी है तो तुम अगला देख लेना। और एक चीज मेक श्योर करना कि ये तुम्हें तब तक चीज नहीं आएगी अगर तुम्हें सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं आता। यहाँ मैं सिंपल प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ, तभी तुम सेकंड यूज पढ़ना। वो वाला पहला यूज तो इजी था समझना, सेकंड यूज तभी तुम्हें समझ आएगा अगर प्रेजेंट टेंस ऑलरेडी आता है, ऑलरेडी आता है। तभी इस, अगर तुम्हें इंटरेस्ट है फ्यूचर परफेक्ट टेंस के दूसरे यूज पढ़ने में कि हाँ सर मुझे मजा आ रहा है, मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, तो मेक श्योर कर लेना कि ये पहले पढ़ लेना। इसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, नहीं पढ़ा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के फ्यूचर परफेक्ट टेंस के, या और हमारे इंग्लिश ग्रामर की दुनिया में किसी और टॉपिक पर मिलते हैं। एंड तब तक हमारे अगले बार मिलने तक तुम भूखे रहो, सीखते रहो, बेवकूफ रहो, सीखते रहो। बाय, टेक केयर।